कैल्शियम से भरपूर दूध हड्डियों की मजबूती के लिए एक ताकतवर ग़िज़ा समझा जाता है। हमने अक्सर अपने बड़े बूढ़ों को कहते सुना है कि दूध पीना ज़रूरी है, दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे। लेकिन क्या कभी आपने ये भी सोचा है कि ये दूध एक सफ़ेद जहर भी तो हो सकता है। दरअसल पिछली एक दहाई से वाकई दूध पर सवालात उठ रहे हैं और दूध किस कदर मुतनाज़ हो चुका है। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि ये हड्डियों के लिए बहुत सेहतमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है, लेकिन कुछ दूसरे माहिरीन का ख्याल है कि दूध पीना कैंसर का सबब और जल्द मौत का सबब भी बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दो ग्रुप्स में से कौन सही कह रहा है और कौन गलत। हमें किसकी बात पर ज़्यादा यकीन करना चाहिए और किसकी बात को रद्द कर देना चाहिए। आखिर हम दूध पीते ही क्यों हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब दिखाएंगे कि क्या दूध सच में इतना ही फ़ायदेमंद है जितना आज तक समझा जाता रहा है, या ये महज एक मनगढ़ंत कहानी और सिर्फ अंदाजे ही थे। पैदाइश के बाद क्योंकि हमारा निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इमैच्योर होता है, स्मॉल होता है, तो इसलिए हमारी खुराक में सबसे ज़्यादा दूध को शामिल किया जाता है। बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि दूध हमारी ग्रोथ के लिए एक पावर फूड है जो हमें बढ़ने और ताकत हासिल करने में मदद देता है। दूध में फैट, विटामिन, मिनरल्स और मिल्क शुगर यानी लैक्टोज वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ और ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बच्चों के इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसे दूसरी किस्म की डाइट भी दी जाने लगती है और ऐसा सदियों से होता चला आ रहा है। तकरीबन 11,000 साल पहले जब हमारे आबाओ अजदाद ने एग्रीकल्चर का आगाज़ किया तो साथ ही दूध और गोश्त के लिए डेयरी एनिमल पालना भी शुरू कर दिए थे, जिनमें गाय, भैंस, बकरियां और भेड़ें शामिल थीं। इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये डेयरी एनिमल तो घास फूस खाकर गुजारा कर लेते हैं और इसके बदले में इंसान इनसे बहुत मज़ेदार ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक हासिल कर सकता है। इस सारे काम में मुशक्क़त तो बहुत होती थी, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता था कि मुश्किल वक्त में जब शिकार नहीं मिलता था तो इंसान भूख से मरने से बच जाता था। इसलिए हज़ारों साल पहले इंसानों के वो गिरोह जिनके पास दूध महफूज होता था वो बर्फ़बारी या कहत के ज़मानों में ज़रा बाकियों से बेहतर तौर पर गुजारा कर लेते थे। लेकिन फिर इसमें एक हैरत अंगेज़ तब्दीली आई, वो ये कि दूध ज़्यादा पीने से इंसानों के जीन्स बदलने लगे। दूध को हज़म करने के लिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे लैक्टेज एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम बच्चों के जिस्म में ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और दूध में मौजूद शुगर लैक्टेज ब्रेक करके इसे आसानी से हज़म होने में मदद देता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा जिस्म ये एंजाइम थोड़ी मिकदार में बनाना शुरू कर देता है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में 65% लोगों में बचपन के बाद ये एंजाइम बनते ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग एक दिन में 150 मिलीलीटर दूध भी हज़म नहीं कर सकते। इस ना हज़म करने की सलाहियत को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, लेकिन ये लैक्टोज इंटॉलरेंस दुनिया में हर जगह मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर एशिया में ये 90% है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा, जबकि शुमाल यूरोप और शुमाली अमेरिका में ये रेट सबसे कम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर दूध हमारी खुराक का हज़ारों बरस से हिस्सा रहा है तो ये फिर आज मुतनाज़ा क्यों बन गया है। तो आपको बताते चलें, ये कंट्रोवर्सी दो ग्रुप्स ने पैदा की है। एक ग्रुप का मानना है कि दूध का इंसानी सेहत पर अच्छा असर होता है, तो दूसरे ग्रुप का ये कहना है कि दूध के बेशुमार मनफी असरात हैं। दूसरा ग्रुप जो इस बात पर यकीन रखता है कि दूध के बहुत से नुकसानात हैं, इनका मानना है कि ये हड्डियों को कमज़ोर करता है, कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ की बेस बनता है, दिल की बीमारियां भी दूध से होती हैं और दूध पीने से एलर्जी भी हो सकती है। अब यकीनन आप में से जो दूध नहीं पीते उनके पास मजबूत बहाना आ गया है, जिसकी बिना पर वो अपनी मामा को ये भी कह सकते हैं कि इन्हें दूध नहीं पीना वरना इन्हें कैंसर भी हो सकता है। चलें आपको बताते हैं कि दूध के साइड इफ़ेक्ट वाली बात में कितनी जान है, कितनी सच्चाई है या बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कुछ पुरानी तहकीकात से ये बात सामने आई है कि दूध पीने से ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एंड अंतड़ियों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और जब इस रिसर्च का मेटा एनालिसिस किया गया तो ये बात सामने आई कि कैंसर के होने या ना होने का दूध से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मेटा एनालिसिस होता क्या है, तो इसको आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि जब एक ही मौजू पर बहुत सी तहकीकात की गई हों तो इनका रिजल्ट मुख्तलिफ आया हो तो फिर एक एक्यूरेट रिजल्ट के लिए मेटा एनालिसिस किया जाता है। दूध से कैंसर हो सकता है या नहीं, मेटा एनालिसिस से इसका जवाब मिल गया
जवाब ये था कि दूध पीने से कैंसर नहीं होता, बल्कि उसके उलट दूध में मौजूद कैल्शियम अंतड़ियों का कैंसर होने से रोकने में मदद देता है। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। दूध पर की गई बहुत सी रिसर्च के मेटा एनालिसिस से ये बात भी साबित हो चुकी है कि दूध पीने से हार्ट अटैक, फालिज या अचानक मौत का भी कोई खतरा नहीं होगा, यानी इन हादसात की वजह दूध नहीं बनता। दूध के मनफी असरात में तीसरा पॉइंट था कि दूध पीने से हड्डियों पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ रिसर्च से बहुत सी दिलचस्प बात सामने आई, वो ये कि दूध का हड्डियों पर कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। और अब बात करते हैं दूध से होने वाली एक्नी या एलर्जी की। तो ये बात किसी हद तक साबित होती है, यानी दूध से एलर्जी हो सकती है। स्किन मिल्क से एलर्जी होने का रिस्क 0.24% बढ़ जाता है। बड़ों की निस्बत ये बच्चों में ज़्यादा होता है। वक्त के साथ साथ जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये एलर्जी भी ख़त्म हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दूध पीना ज़रूरी है। तो इस बात से इनकार मुमकिन ही नहीं कि दूध ग़िज़ाइयत से भरपूर एक सेहतमंद ग़िज़ा है। लेकिन आजकल दूध मुख्तलिफ फ्लेवर्स में भी दस्तयाब है, मगर जब बात आती है प्रोटीन लेवल की तो काऊ मिल्क यानी गाय का फ्रेश दूध ही ग़िज़ाइयत और प्रोटीन का सबसे अच्छा ज़रिया है। बाकी सब में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल किए होते हैं, जिनसे इनकी ग़िज़ाइयत और फ़ायदे में फ़र्क आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्तकबिल में आप लैब मिल्क भी पी सकते हैं, यानी ऐसा दूध जो किसी जानवर के जिस्म से हासिल ना किया हो बल्कि लेबॉर्ट्री में तैयार किया हो। मज़े की बात यह है कि दुनिया में ये दूध तैयार हो रहा है बल्कि पिया भी जा रहा है। हैरत अंगेज़ तौर पर लैब मिल्क बिल्कुल फ्रेश मिल्क की तरह प्रोटीन और ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि दूध की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जाए और जानवर पर से भी थोड़ा बोझ कम किया जाए। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप लैब मिल्क पीना पसंद करेंगे।